तो बाबा कहते हैं उसी समय याद करो कि बाबा कंबाइंड है किस समय और किस परिस्थिति के टाइम। अगर उसी समय माया बुलाती है तो आपके ध्यान में रहे कि माया अकेला करेंगी, लेकिन मुझे अकेला होना नहीं। और कंबाइन जो होता है वो सदा साथ रहता है। साथ हम कहे बाबा मेरे साथ है, तो साथ का थोड़ा किनारा भी हो सकता है, लेकिन कंबाइन तो साथ ही साथ है, सदा साथ है। तो बाबा को दिल से याद करो। बाबा का वायदा है, अगर आपने दिल से याद किया मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा हजूर हाजिर है। हमारे लिए बाबा आया है और मेरा बाबा कहते हैं हम, तो मेरे के ऊपर तो अधिकार होता है। कोई भी मेरी चीज होंगी, अभी ये है, मैं कहूंगी ये मेरा है, इस समय तक मेरा है, तो मैं जैसे भी चाहूं यहां रखूं वहां रखूं, कुछ भी करूं, तो मैं इसकी मालिक हूं ना। हम कहते हैं भगवान मेरा है। जहां भगवान है वहां तो विजय है ही। हमें याद है बचपन की बातें, ब्रह्मा बाबा की बातें। तो जब हम छोटेपन में आए तो बोर्डिंग के रीति से आए, अध्यात्मक बोर्डिंग के रीति से। मां बाप ने भी उसी ख्याल से भेजा, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे ही मित्र संबंधी वो कहने लगे अभी तो बोर्डिंग में आए थे, उसकी छुट्टी दी थी, अभी तो आप अपने घर में आ जाओ वापस। हमने कहा नहीं, हमको बाबा ने निमित्त बनाया है विश्व कल्याण के कार्य के लिए। तो वो हंसते थे, वो कहते थे आप 80 बच्चे छोटे और विश्व कल्याण करेंगे, ये आपको बहकाया जा रहा है। विश्व कल्याण 80 बच्चे करेंगे, क्या पता है विश्व कितनी बड़ी है। इसलिए अभी से वापस आ जाओ, क्योंकि वो यही समझते थे कि एक बाबा की प्रॉपर्टी से ये यज्ञ चल रहा है। तो वो कहते थे कितने तक चलेगा, आपको बहकाया जा रहा है। हमें याद है हम लोगों ने बाबा को कहा बाबा हम अखबार में डालेंगे। क्या डाला? ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ये बाबा ने अखबार में डलवाया। और दूसरी बात क्या हुई, उन्होंने कहा आप देखना थोड़े टाइम के बाद आप भूखे रह जाएंगे, हमारे घरों में आना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से आ जाओ। विश्व कल्याण वगैरह की बातें सोचो नहीं। तो हम उनसे एक प्रश्न पूछा, हम लोगों को तो नशा था ना, हमको विश्व कल्याण परमात्मा का वरदान है, वो होना ही है। भले हम लोग छोटे थे, हमने नक्शा भी नहीं देखा था वर्ल्ड का, इंडिया का ही देखा था, लेकिन नशा था भगवान हमारे साथ है। तो हमने उन्होंने पूछा तो आप महाभारत को जानते हो, महाभारत को मानते भी हो? तो कहने लगे हाँ, महाभारत तो हमारे हिंदुओं का शास्त्र है, वो कैसे नहीं मानेंगे।
तो हम लोगों ने उसको कहा कि महाभारत में पांडव कितने थे? विजय पांडवों की हुई, लेकिन कितने थे? 5 थे, और हम 80 हैं। तो 80 बच्चे, भले बच्चे हैं लेकिन 80 है, तो हम तो कितने वर्ल्ड को जीत सकते हैं? आप कहते हो 80 बच्चे क्या करेंगे? एकदम चुप हो जाते थे, कहते थे इनों से बोलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोगों को भी नशा था कि भगवान का वरदान है, भगवान का वरदान। हम बाबा को कभी कभी हंसी में कहते भी थे। बाबा ड्रिल हम करते थे ना, तो बाबा रोज गुड मॉर्निंग करने आता था उस समय, और हमेशा कहता था, एक एक बच्चे को देख के कहता था, एक एक मेरा बच्चा विश्व कल्याणकारी है। तो हम हंसी में बाबा को कहा, बाबा हमने नक्शा ही नहीं देखा है विश्व का। तो बाबा कहता था, बच्ची भले देखा नहीं है, लेकिन ये परमात्मा का वरदान है तुमको, तुम देखना कैसे ये वरदान सिद्ध होता है। तो हमें तो निश्चय था ही बाबा में। हम हमेशा बाबा को भगवान के रूप में ही देखते थे। हम आत्मा है और परमात्मा के बच्चे, यही नशा रहता था। रवाजी शाहूकार कोई का बच्चा, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का बच्चा, उसको कितना नशा होता है, और हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो ये अटूट निश्चय था, बाबा भगवान, और भगवान हमको मिल गए हैं, इसी खुशी में रहते थे। और भगवान ने जो कहा वो होना ही है। और इतनी मस्ती में रहते थे, बाबा ने कहा हमने किया। मम्मा कहती थी, मैं मम्मा कैसे बनी? हमने एक ही श्लोक याद किया, बाबा का कहना और मेरा करना। इस एक दृढ़ संकल्प ने मम्मा को मम्मा बना दिया। हम लोग भी ज्यादा मेहनत करने की हमको जरूरत नहीं है। अभी तो ज्ञान इतना स्पष्ट हो गया है, और बाबा एक ही शब्द कहता है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया उसको फॉलो करो। और दिनचर्या बाबा ने सुना दी है, सुबह को उठो, कितने बजे उठो, कैसे बैठो, उसी विधि से बैठे। कई ऐसे हैं जो बैठ भी जाते हैं अमृत वेले, लेकिन जिस विधि से बाबा कहते हैं, बाबा से मिलन मनाओ, बाबा से शक्तियों का वरदान लो भी और दो भी, उस विधि से अगर हम बैठें और फिर कर्म करने के लिए आते हैं, मुरली सुनने के लिए आते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन एक बारी बाबा ने कहा, तो मुरली सुनने के टाइम इस विधि से बैठो। कभी जुटका आता है, कभी यहां ध्यान जाता है, बहुत करके कुछ भी होगा ना हलचल, सबका कांध वहां हो जाएगा। तो बाबा कहता था, भगवान तुम्हारे को परम धाम से आया है सुनाने के लिए, तो तुम हर एक ये समझो, बाबा मेरे से पर्सनल बात कर रहा है। मैं अर्जुन हूं, भगवान मेरे को गीता सुना रहा है।
अगर पर्सनल कोई किससे बात करे, जुटकाएगा? भारी होंगे क्या? या यहां वहां बुद्धि जाएंगी क्या? उसको जवाब देना है न सुन के। तो बाबा कहता था ऐसे ही अनुभव करो। मुरली सुनने के समय बाबा मेरे लिए आया है और मेरे से बात कर रहा है, मेरे को पढ़ा रहा है। जैसे मेरा बाबा है वैसे मेरा टीचर है, मेरे लिए आया है। ये नशा होना चाहिए। कर्म करते हैं, कर्म और योग, बाबा का डायरेक्शन यही है, फॉलो करो ब्रह्मा बाबा को। तो कर्म योगी बन करके करना है, सिर्फ कर्म करता नहीं। कर्म करता तो वर्ल्ड में बहुत है, प्राइज कितनी अच्छी अच्छी लेते हैं, लेकिन हमारी एडिशन क्या है? कर्म और योग दोनों साथ। और योग होने के कारण, परमात्मा पिता की याद होने के कारण, आप सोचो, थोड़े समय के लिए अपने जीवन में अनुभव देखो, कभी भी कोई आपके घर में कोई बहुत प्यारा कोई आने वाला है और उसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी है, खाना कराने के लिए कुछ भी करना है, तो आपकी स्थिति उस समय क्या होंगी? खुशी की होंगी ना। और कोई ऐसा दुश्मन आने वाला है, आता है, उस समय आपकी स्थिति कैसी होती है? जैसी स्मृति वैसे स्थिति होती है। उस हिसाब से हम सोचें, अगर कर्म करते हमारा योग होगा तो बाबा की स्मृति होंगी ना। और बाबा की जब हमारे पास स्मृति होंगी तो हमारी स्थिति कैसी होंगी? शक्तिशाली होंगी ना। और उसमें काम कैसा होगा? बाबा कहते हैं बाबा को याद करके अगर आप कर्म योगी होके कर्म करते हो तो आपके कर्म की सफलता हुई पड़ी। और याद के खुशी में आपको थकावट भी नहीं होगी। आपका निर्णय जो है वो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए बाबा कहता है सिर्फ कर्म नहीं करो, लेकिन कर्म योगी। योग लगाने का टाइम अलग, कर्म करने के टाइम योग नहीं, सिर्फ कर्म करो ये नहीं करो। कर्म योगी बनो तो हमारा कितना अच्छा कर्म होगा, शक्ति मिलती रहेगी, खुशी होंगी, और खुशी में निर्णय अच्छा होगा तो कर्म की सफलता तो होगी ना। तो कर्म करते हुए हमको बीच बीच में चेक करना चाहिए। क्या होता है, हम संकल्प तो बहुत अच्छा करते हैं, सुबह को अमृत वेले अपने आप भी अपने सोचते हैं आज ये करेंगे, आज इस स्वमान में रहेंगे, आज इस शक्ति के स्मृति में रहेंगे, ये गुण सामने रखेंगे। लेकिन क्या है, कर्म में जब जाते हैं ना तो एक्शन कॉन्शियस कर्म का ही संकल्प चलता रहता है। बुरे नहीं चलते, व्यर्थ भी नहीं चलते, लेकिन कर्म के ही चलेंगे। बॉडी कर्म कॉन्शियस हुए ना, सोल कॉन्शियस तो नहीं हुए ना। लेकिन बाबा कहता है कर्म योगी बनो, कर्म करते हुए बाबा के याद में रह करके काम करो, तो उस कर्म में बहुत बल भी मिलता है और सफल भी हो जाता है। तो हमको अपना बीच बीच में चेकिंग चाहिए। कई भाई बहन कहते हैं हमको तो टाइम ही नहीं होता है, ऐसा काम होता है दिमाग का
जो टाइम ही नहीं मिलता है, चेक करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो हम सभी को कहते हैं, आप सारे दिन में पानी कितने बारी पीते हो? 7-8 बारी पीते हो? पानी पीते हो? जिस समय पानी पीते हो उस समय और तो कोई काम नहीं है। आदत है आपको पानी, जब भी गिलास रखेंगे पानी भर करके, कहाँ रखेंगे? होठों में रखेंगे, नाक में रखेंगे? आदत है ना, होठों पर ही जाएगा ना पानी। तो उस समय भी अपने को चेक करो। सेकंड लगता है, मैं कर्म करता हूं या कर्म योगी हूं? ज्यादा टाइम लगता है क्या? 8 बारी पानी पीते हो, 8 बारी तो करो। तो चेक करो और चेंज करो। ऐसे नहीं सिर्फ चेक किया, नहीं, इतना पावरफुल योग नहीं है। मानो आपने 8 बारी चेक किया, थोड़ा ढीला रहा तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। मेरा शायद भाग्य नहीं है, मेरा पाठ नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में चेक करो। बाबा ने 8 बारी मन की ड्रिल बताई थी। 8 बारी क्यों बताई? कई भाइयों ने तो क्या किया, बहनों ने एक ही टाइम 4 बारी कर लिया। सुबह को किया, फिर शाम को किया। लेकिन बाबा ने कहा 8 बारी करो। वो इसीलिए कि बीच बीच में करने से चेंज अपने को कर सकेंगे। फिर जो चेंज अटेंशन दिया ना, वो काफी टाइम चलेगा। तो बाबा कहते हैं बीच बीच में चेकिंग अपनी होनी चाहिए। और दूसरी बात बाबा कहता है कि हमेश अपने को बाबा के छत्र छाया के अंदर हूं, ये अनुभव करो। जहां बाबा की छत्र छाया होंगी, वहां माया की छाया आ ही नहीं सकती। तो छत्र छाया क्या है? बाबा की याद ही छत्र छाया बन जाती। और छत्र छाया हमारे ऊपर है तो माया की छाया आ ही नहीं सकती। इसीलिए अभी बाबा ने होमवर्क भी दिया। बाबा ने कहा अच्छा और कुछ नहीं कर सकते हो तो माइंड डांस, मन की डांस कर सकते हो, मन में डांस कर सकते हो खुशी की। उसके लिए तो टाइम की बात नहीं है। कोई पाँव नहीं चलाने या बहाने, आजकल तो सभी के गोडे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। मन में खुशी की डांस करो। अगर मन में खुशी की डांस होंगी तो ऑटोमेटिकली खुशी देने वाला कौन, वो जरूर याद आता है। तो मन की डांस आती है आप सबको? आती है कि सीखनी पड़ेंगी? आती है? जिसको आती है वो हाथ उठाओ। आती है, सभी को आती है। अच्छा, करते हो? हाँ, करते हो? करना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसा और कौन खुश रह सकता है? खुशी हमने पहले भी किसको सुनाया, तो देखो एक खुशी में, एक खुशी का शब्द है, एक खुशी के शब्द में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, कहते हैं ना। तो खुराक से क्या होता है?
हेल्थ, और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो खजाने से क्या हुआ? वेल्थ, और खुशी तो है ही।